नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष एंड लव मैरिज आपकी होगी या नहीं होगी पे चर्चा करते हैं कि क्या इंडिकेशंस हैं, कुछ रूल्स हैं, वो बताऊंगा। बहुत सरल तरह से बताऊंगा। जिनकी लव मैरिज हो चुकी है ऑलरेडी देखना कि अप्लाई करते हैं और कमेंट सेक्शन में लिखना। लव मैरिज आप समझते हैं क्या होती है लव मैरिज। तो अपना चार्ट देखें, कुंडली देखें, और कुंडली में अगर आपका पांचवें घर का और सातवें घर का कोई संबंध बन जाए किसी तरह भी, पांचवें घर का सातवें घर का, तो आपकी लव मैरिज होने के चांस बढ़ जाते हैं, लव के चांस बढ़ जाते हैं। तो लव के ऊपर बात करेंगे आज, जितने भी लव वाली चीज़ें हैं उन पे बातें करेंगे। तो संबंध का क्या मतलब है कि भी फिफ्थ लॉर्ड आपका सेवन्थ हाउस में चला जाए या सेवन्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुंडली लें, लेट से किस राशि की लें, कर्क राशि की कुंडली ले लेते हैं, तो यानी 4 उसके पहले घर में लिखा है, तो 4 5 6 7 8, यानी वृश्चिक लगन जो है उसका वो है, ये खतरनाक वाली ले ली मैंने वैसे। वृश्चिक लगन उसका पांचवें घर में है और मंगल इसका स्वामी सातवें में चला जाए, तो यानी लव मैरिज होगी। ठीक है। या इसका शनि जो है, अगेन फिर ये वाला एग्जाम्पल गलत, चलो कोई बात नहीं, इसके भी अलग अलग बता दूंगा। और ये क्योंकि ये इसको सॉरी 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 इसको पता चल जाएगा कि गड़बड़ क्यों है। इसका भी बताऊंगा कि शनि का भी बताऊंगा, तो कोई और राशि ले लेता है, एक बार रुक जाओ। एकदम ही वो जो नहीं लेनी चाहिए थी 12 में से शायद बताने के लिए, वो वही चूज करी, दोबारा फिर अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट से ले लेते हैं हम, राशि लेते हैं, वर्गो ले लेते हैं, कन्या राशि लेते हैं जहाँ 6 लिखा है, तो 6 के ऑपोजिट 12 लिखा है। ठीक है, और उसका 10वीं जो है, पांचवा साइन है वो शनि है, तो लॉर्ड शनि सातवें में चला जाए, चाहे जुपिटर जो लॉर्ड है वो पांचवें में आ जाए, तो ये वाला अप्लाई करेंगे। उसके बाद दोनों के स्वामी इकट्ठे कंजंक्ट हो जाए, कहीं इकट्ठे बैठ जाएं, ठीक है, या एक दूसरे को देख रहे, किसी तरह का भी लिंक हो जाए। और थोड़ा सा एडवांस बता दूंगा, सरल से थोड़ा सा ऊपर है, ये भी सरल ही है वैसे, कि उनके लॉर्ड दूसरे वाले के नक्षत्र में भी चला जाए, यानी फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस के नक्षत्र में चला गया, तो भी तो लिंक हो गया ना। किसी तरह से भी लिंक होना है, दोनों साथ बैठ जाएं, एक दूसरे के अंदर आ जाएं, तो फिफ्थ और सेवेंथ का किसी तरह का भी लिंक विल डिफाइन कि लव मैरिज होगी। अब वो होगी कैसे, चलेगी कैसे, ठीक है, तो वो कहाँ जाते हैं ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, पर फिर भी बताऊंगा क्योंकि थोड़ा एडवांस वाले भी हैं। भी फिफ्थ और सेवेंथ लॉर्ड अगर सिक्स एट्थ ट्वेल्थ हाउस में बैठे हैं तो थोड़ा मामला थोड़ा सा वो है, ठीक है, एंटरटेनिंग है इन अ डिफरेंट वे। मैं कभी भी ज्योतिष में ना कभी भी कुछ गलत खराब ऐसा बोलता ही नहीं, ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। एंटरटेनिंग है, चैलेंजिंग है, ठीक है। तो सातवां लॉर्ड अगर चला जाए जैसे फिफ्थ हाउस में, तो वो आपकी थोड़ी ख्याति ले लेगा, पार्टनर शेयर करेगा, आपका पुण्य भी लेगा, तो यानी वो थोड़ा सा लेगा। सातवां लॉर्ड अगर पांचवें में जाए, फिर थोड़े से कॉम्बोज में यहाँ बता देता हूँ लव के बारे में, कि अगर जैसे पांचवें घर में शनि आ जाए, तभी वो एग्जाम्पल मैंने कहा था थोड़ा वो था, अगर पांचवें घर में शनि आ जाए, ठीक है, तो शनि का पांचवें घर में आना यानी अब ये प्यार वाला लव मैरिज नहीं होगी। किसी को भी आप जानते हो बता दो मुझे, शनि पांचवें घर में, अब लव लव वाला प्रोग्राम थोड़ा खराब हो गया इसका, ठीक है। अगर जैसे मून आ जाए या राहु आ जाए, तो फिर अलग प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, वो फिर प्रोग्राम अलग है। मरकरी से भी चलेगा, मार्स से फिफ्थ हाउस से नहीं चलेगा लव, ठीक है, मार्स आ जाए फिफ्थ हाउस में, ठीक है, या फिर ये आ जाए, शनि आ जाए फिफ्थ हाउस में, तो ये दोनों प्लैनेट से नहीं चलेगा मामला लव का। इवन सन भी आ जाए, ये क्रूर ग्रह कह लो या जौन से ग्रह कहने, इवन सन भी आ जाए फिफ्थ हाउस में, सन हो, तो भी मामला ऐसा है कि लव वाला एंगल कम होगा। ये 3 वाली की चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। बाकियों में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है, कहीं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। वीनस थर्ड हाउस बताना, आगे से चलकर आएगा ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होने में। आपकी शक्ल अकल का आपने कभी वंडर किया कि कोई लड़का अजीब ऐसा ही है, या इवन कोई लड़की या लड़का इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वो भैया चेक कर लो। वीनस थर्ड हाउस या जेमिनाई का या थर्ड हाउस स्पेशली लेके बैठा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। आज ये वीडियो लव के ऊपर है, लव का कोई यंगस्टर्स है ना, तो उनको भी जोड़ना होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़ी सरलता से चीज़ें बता रहा हूँ, ये सब चेक करो कुंडलियों में,
कम से कम 10-15 में चेक करोगे और सब जगह वर्कआउट करता दिखेगा तभी सीखोगे। ये इस तरह के बहुत ही सरल वाला लिंक है, क्योंकि ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि मेरी लव मैरिज होगी या ऑलरेडी लव चल रहा है तो लव मैरिज में कन्वर्ट होगा नहीं होगा। तो चेक करो कि वो 5th और 7th का आपका किस तरह आपको दिखता है, 5th लॉर्ड 7th लॉर्ड, ठीक है, 5th एंड 7th का कोई कनेक्शन, ठीक है। शनि अगर आ गया वहाँ पे तो फिर वो मामला वो हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं हो पाएगा। ये एक है, शनि ठंडा कर देगा जहाँ जाएगा ना, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरह की किसी के कुछ सरल क्वेश्चंस जितने भी हैं ज्योतिष के, मैं चाहूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। सरल जो मतलब आपके मन में चलते मैं उनको ज्योतिष वे में आंसर करूंगा, जो आपकी रियल लाइफ क्वेश्चंस हैं, कि जो आपको इस तरह बता रहे हैं कि भाई हमें ये वाला डाउट है, क्योंकि यंगस्टर्स को काफ़ी रहता है ये, ठीक है। डेटिंग वेटिंग करने वाला है चक्कर, देखो हम आज के दिन हो क्या रहा है ना, अब आप लोग नहीं लव तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो भैया लव मैरिज की बात हो रही है। लव तो किसी से कर लो, लव करने को कौन मना कर रहा है। प्रॉब्लम ही तो ये हो रही है कि लव बहुत हो रहा है पर वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, और ये बड़ी चिंता का कारण है बहुत लोगों के लिए, और कईयों के लिए पीड़ा का कारण है कि लव मैरिज होगी तो उसमें लव मैरिज है, इट इज पॉसिबल। लव तो 6 से हुआ पर मैरिज जिससे हुई उससे लव मैरिज नहीं हुई, ऐसा भी तो हो सकता है। तब समझ लेना, नहीं तो कई बार लोग ऐसा छोड़ के चले आ रहे, लव हो रहा है सबका ही 5th हाउस 7th हाउस कनेक्टेड है क्या, इतने लोग लव करते। अरे लव तो कितने भी कर रहे हो, पर 5th 7th कनेक्टेड होगा तो मैरिज में ट्रांसफॉर्म होगा। तो देख लेना ये प्रोग्राम, एक का तो होना ही पड़ेगा, और एक्चुअली दोनों का ही वर्कआउट करेगा, तो शादी दोनों की हो रही है ना, ठीक है, शादी दोनों की हो रही है तो वो होगा। ये कितना बड़ा चीज बता दिया। वैसे इसको देखो, इस ज्ञान को अगर कोई पकड़ ले और यही सीख ले तो इतने से कितनी कंसल्टेशन फीस कमा सकते हैं यंगस्टरों से, क्योंकि यही तो चलता है ना। लड़कियों में बातें होती हैं, विल ही मैरी मी ऐसे करके, या लड़के भी, यार शादी ये देख लो ना, देख लो पहले योग तो देखो। ये भी हो सकता है कि उसकी कुंडली में लव मैरिज का योग है और आपकी में भी लव मैरिज का योग है, दोनों में है, पर फिर भी आप एक दूसरे से नहीं करते, क्योंकि लव तो किसी से कितनों से भी हो सकता है। तो कॉरलरी इज नॉट ट्रू, बट अगर है ही नहीं आपकी में, तो भाई आपकी में है ही नहीं तो लव करते रहो कितनों से। और कितनों का वैसे भी रहता है, लोग मैरिज के बाद भी, आजकल तो समाज में थोड़ा बहुत पतन तो चल ही रहा है, मैरिज के बाद भी चल रहा है। तो मैरिज में लव है नहीं लव है वो अलग टॉपिक हो जाएगा, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर आज लव मैरिज पे ही मैं छोड़ूंगा। आप लोगों को कैसा लगा? सरलता से कुछ कुछ हम वेबिनार्स करते हैं, कुछ फ्री करते हैं, कुछ पेड करते हैं। उनमें उनकी नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक सरल ज्योतिष वेबिनार इन्फो ग्रुप मिल जाएगा। आप वो कमेंट सेक्शन में खोलें, उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें। अगर ऑलरेडी नहीं कर रखा है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज नोटिफिकेशन रहती हैं, ज्वाइन करने को सरलता से सीखने को मिलता है। और कमेंट सेक्शन के अंदर ही मेरा एक सैंगो सरल ज्योतिष मिल जाएगा, जिसमें 12 क्लासेस हैं, 2-2 घंटे की, काफ़ी घंटों की क्लासेस हैं। वो आप एक्सेस ऐप के थ्रू मिल जाएगा। आप वो परचेज करना चाहें तो, थोड़ा फॉर्मली आप सीखना चाहते हैं, सिलेबस के हिसाब से सीखना चाहते हैं, बहुत बड़ा कंटेंट हो जाता है वो, तो वो लेना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप परचेज कर सकते हैं। पूरे मार्केट में सबसे सस्ता है ये कह सकता हूँ। क्या सबसे बेस्ट है शायद ये क्लेम ना कर सकूं, लेकिन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है ये क्लेम कर सकता हूँ। सरलता से भी चीज़ें हैं उसमें, और जिन जिन ने करा है दे आर एंजॉइंग इट, ठीक है। चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी ले सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के, तो फिर आपको कुछ जो भी पेड वेबिनार्स होते हैं मेरे करे हुए वो आपको फ्री मिल जाते हैं उसके अंदर, और ऑलरेडी काफ़ी कुछ कंटेंट डला हुआ है मेंबर्स के लिए, आप वो भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू।